नमस्कार दर्शकों, संस्कृति केशव कुल चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच में आए हुए हैं हमारे झांसी जिले के चिकित्सक श्री कमल किशोर साहू जी, के साहू जी। साहू जी नमस्कार। साहू जी, आपका जन्म झांसी में ही हुआ है और चिकित्सा के क्षेत्र में आप कब से हैं? मेरा जन्म झांसी ही हुआ है और मैंने चिकित्सा और शिक्षा की जो शिक्षा थी सारी की सारी मेरी झांसी में ही हुई है। मैंने सन 76 में ग्रेजुएशन किया है मेडिकल आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी से। आयुर्वेदिक कॉलेज झांसी से आप चिकित्सक बने हैं और काफ़ी आप मरीजों के स्वास्थ्य को ठीक करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। फिर अचानक से साहित्य के क्षेत्र में आपका झुकाव हुआ, तो क्या वजह रही कि आप साहित्य के क्षेत्र को भी आपने अपने बहुत अच्छे तरीके से आपने चुना हुआ है? मैंने जब चिकित्सा व्यवसाय अपनाया, ईश्वर की देन समझिए कि मेरे यहाँ चारों तरफ का जो गांव क्षेत्र का मरीज था वो आता था, जो बहुत गरीबी में जीवन यापन कर रहा है और जिसकी गलत जीवन शैली की वजह से बीमारियां वो पकड़ते थे बार बार और उनके ऊपर चिकित्सा का बोझ आता था। मुझे ये लगा कि इन लोगों के लिए इतनी जांचें कराना, इतना चिकित्सा व्यवस्था खर्चा क्यों ना इनको एक जीवन शैली समझाई जाए जिससे ये बीमार ना हो और इनके ऊपर चिकित्सा का कोई बोझ ना आए। हमारे आयुर्वेद में है भी ये, परहेज चिकित्सा से बेहतर। जी। अगर हम परहेज करेंगे तो हमें चिकित्सा की आवश्यकता नहीं होगी और वही उसको ध्यान में रखते हुए मैंने करीब 40 या 50 साल अच्छी प्रैक्टिस की है और एडमिट भी करता था मरीजों को, अस्पताल चलाता था। लेकिन जो समस्या थी वही थी कि इनके किस तरह इनके चिकित्सा के खर्चे को कम करें और इनकी हम सेवा भावना करके इनको अच्छा जीवन जीने के लिए प्रेरित कर सकें जिससे ये बीमारियों से दूर रहे। झांसी में आपका चिकित्सालय भी है, तो किस नाम से आपका हॉस्पिटल है? मेरा शारदा हॉस्पिटल के नाम से चिकित्सालय है और मैंने वहाँ करीब 30 साल अच्छी तरह से सर्जरी भी, दूसरे केसेस भी और विशेषज्ञ डॉक्टर्स को भी मैं बुलाता था, वो भी सारी सेवाएं देते थे वहाँ। पर हम लोग अगर गरीब मरीज है तो उसके लिए विशेष ध्यान रखते थे, हफ्ते में 1-2 दिन मुफ्त चिकित्सा भी देते थे। वही एक पर्पस था कि गरीबों की सेवा हो सके। बहुत अच्छे। एक स्वस्थ मानसिकता के साथ आप गरीब मरीजों के इलाज करने की प्रेरणा से विभूषित होकर आपने गरीबों की सेवा में अपना काफी समय निकाला और उनको आपने उत्तम चिकित्सा मुहैया कराई। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कुशल चिकित्सक होने के साथ साथ साहित्य के क्षेत्र में, तो साहित्य के द्वारा आपने उन्हें किस तरीके से मदद करी, थोड़ा इस बारे में तो आप हमें प्रकाश डालिए। मैंने 3 चीजों को ज्वलन समस्या महसूस की समाज में। जी। एक तो स्वास्थ्य, जी। दूसरा आध्यात्म। जी। हम विस्तृत जो धर्म है हमारा, उसमें आदमी अपने आप को भ्रमित महसूस करता है। तो धर्म क्या है? धर्म एक जीवन जीने की कला है। हम उसको किस तरह अपनाएं, हम किस तरह उसका जीवन यापन में उपयोग करें, ये मैं आध्यात्म को धर्म के लिए कुछ रचनाएं करना शुरू किया, क्योंकि हर गरीब आदमी गीता, रामायण या दूसरे जो और ग्रंथ है उनको उतने पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो जो हमारा धर्म है वो एक सोल कंसेप्ट और बॉडी कंसेप्ट, उस पर सारा धर्म है। वैसे तो आर्ट ऑफ लिविंग है, लेकिन जो आर्ट सनातन है वो उसका 2 ही चीज है, बॉडी कंसेप्ट एंड सोल कंसेप्ट। तो आदमी हमेशा यही भ्रमित रहता है कि मैं यहाँ इस भूमि पर क्यों आया, हमारा क्या पर्पस था, क्यों मृत्यु होती है। इन चीजों को, या ईश्वर क्या है, ब्रह्मांड क्या है, हम इन चीजों को उनको सरल भाषा में, जिसको वो बिना और दूसरी सारी किताबें पढ़े हुए
जो ज्ञान आ सके, जिसके लिए उनमें जो डिप्रेशन आता है, अवसाद आ जाता है कभी कभी लोगों जी में, जी वो उस तरह के अवसादों को लड़ सकें, जी समाज में स्वस्थ होकर रह सकें और बच्चों को बढ़िया संस्कार भी दें। इसलिए मेरे जो 3 सब्जेक्ट हुए हैं, आध्यात्म, स्वास्थ्य और संस्कार। तो आप हमारे दर्शकों को कोई अपनी रचना के माध्यम से जो आप अपने गरीब मरीजों को देते हैं, कोई ऐसी रचना सुनाइए कि जो प्रेरणादायक हो। तो मैं आज आपको मैंने एक नया सीरियल शुरू किया था इसी स्वास्थ्य के संबंध में, ज्वलंत समस्या उचित समाधान। जी इस समय हम लोग देख रहे हैं कि जो हार्ट अटैक वृद्धावस्था में पड़ते थे या खान पान की गलतियों से कभी कभी युवा में भी पड़ जाते थे, जी लेकिन आज वो भयानक बीमारी की तरफ फैल रहे हैं और विकराल रूप ले रहे हैं। खास तौर से उसमें इंडिया में इस समय सबसे ज्यादा हो रहा है। जी तो उसके लिए ये क्या कारण है कि जो डायबिटीज कभी केवल अनुवांशिक होती थी, हार्ट अटैक को भी अनुवांशिक पहले माना जाता था, जी आज जो अनुवांशिक नहीं थे उनमें भी ये बीमारियां कुकुरमुत्ते की तरह फैल रही हैं। जी ये हम उनको कैसे ये एक जीवन जीने की कला दें रचना के द्वारा, जो आसानी से समझ सकें कि हम ये सब करेंगे तो ये हमें बीमारी नहीं होगी। सही बात है। रचना के द्वारा अगर हमारे दर्शकों को कोई ऐसी ज्वलंत समस्या जो चल रही है, स्वास्थ्य से रिलेटेड उन्हें कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो अगर आप रचना के माध्यम से देंगे तो वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और जी अगर लोग 10% भी फॉलो करते हैं जी तो मैं अपने जीवन का इसको सबसे सफल उद्देश्य पूर्ति मानूंगा। बहुत खूब डॉक्टर जो साहब। आज 10% है वो कल 90 भी हो जाएगी, ये जी सोच के मैं यही शुरू करता हूँ। जी और जो मैं लोगों को सलाह देता हूँ मैं स्वयं भी फॉलो ही करता हूँ। जी जी मैं आपको उसी पर, आप इस समय जो इस समय फैली हुई है हार्ट अटैक और लीवर डायबिटीज, लीवर समस्या, जी जी उसी पर है। मधुमेह रोग, बहु हृदयाघात, अति तीव्र विश्व जो फैल रहे, जो रोग कभी थे अनुवांशिक, त्रुटि जीवन शैली है विशाल। जी वो लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, वो लंग्स, हार्ट, लीवर, किडनी, जीवन बहुत सारे प्रमुख अंग। खान पान अनियमित भोज, बहुरोग निमंत्रण प्रमुख अंग, बहुरोग निमंत्रण प्रमुख अंग, अनियमित सभी है दिनचर्या, ये संयुक्त राष्ट्र चिंतन विशेष। जी यदि ना हो सुधार जीवन शैली, स्वास्थ्य विश्व चिंता विशाल। जी क्षमता से ज्यादा उछल कूद, जी क्षमता से ज्यादा उछल कूद, हो जीवन शैली अति दोषपूर्ण, निष्क्रियता पूर्ण जो दिनचर्या, बहुघातक बीमारी आमंत्रण, नित्य सैर सपाटा ब्रह्ममुहूर्त, जी नित्य सैर सपाटा ब्रह्ममुहूर्त या खेल कूद व्यायाम योग, अपनी क्षमता जो सुलभ रहे, अमृत जीवन शुभ अपनाएं, प्रातः विलंब दिन शुभारंभ, न खेल कूद प्रभु ध्यान योग, तन मन व्याधियां घिर जाएं, अवसाद विरसित बहुजन होते। वे वैभव विलासिता दिनचर्या, बहुभोज तामसी खान पान, नित्य धूम्रपान मदिरावशेष, जीवन शैली घातक तन मन, जी संरक्षित भोज होटल व्यंजन, जी चटपटे स्वाद मन बसीभूत, बहु विषम रोग जो आमंत्रण, क्यों आंख बंद अनुसरण करें, क्यों आंख बंद अनुसरण करें। जीवन से है यदि प्यार अगर, काया नुरोग यदि हो पसंद, मधुमेह न हृदयाघात रोग, जीवन शैली बस हो सुधार, नित्य ध्यान योग व्यायाम करे, न राग द्वेष या व्यसन कोई, प्राणी जीवन सेवा सत्संग भजन, तन स्वस्थ और संग दीर्घायु, तन स्वस्थ और तन दीर्घायु। बहुत खूब, बहुत अच्छी आपने रचना हमारे दर्शकों को दी। हमारे चैनल संस्कृति केशव कुल पर आज आए हुए हैं हमारे झांसी जिले के चिकित्सक श्री के साहू जी। अपना इन्होंने इस समय मरीजों को देखते हैं, लेकिन हमारे आग्रह पे आज हमारे चैनल पर आए हुए हैं। हम इनका बहुत धन्यवाद देते हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहते हैं कि इस तरीके से आपने आपका साहित्य के क्षेत्र में झुकाव चालू हुआ, आपने गरीबों की मनोस्थिति को समझा, उनकी चिकित्सा
और उनकी जीवन शैली को समझा। आप साहित्य के क्षेत्र में हैं तो कई आपने और भी रचनाएं लिखी होंगी। आपने सामाजिक चेतना से जुड़ी हुई भी, ज्वलंत समस्याओं से जुड़ी हुई भी काफी रचनाएं लिखी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जब आप कभी गोष्ठियों में जाते हैं, आपको उधर पे बुलाया जाता है, तो आप अपनी रचनाओं को में किस प्रकार की का पुट देखते हैं कि हमें दर्शकों को ये देना चाहिए? मैं जो समसामयिक समस्याएं हैं, समाज की, देश की, राष्ट्र की या विश्व की, जी, उसी विषय पर ही लिखता हूँ। जी। और मुख्य आपके जो लिखने की जो लेखन शैली है, बहुत ही आप उसमें व्याकरण के अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, जो आमतौर की दैनिक दिनचर्या में नहीं बोले जाते हैं। और जो आपकी भाषा रहती है तो काफी गंभीर और गूढ़ बातें भी आप उसमें अपनी एक रचना सरल। के माध्यम से बोल देते हैं। आप किस विधा में अधिकतर लिखते हैं? मैं आध्यात्म पर बहुत लिखता हूँ। जी, इस समय जो सबसे आदमी के दिमाग में ये हमेशा ही उलझता है, युगों युगों से यही समस्या दिमाग में बना रहता है कि ये जीवन मृत्यु क्या है, ब्रह्मांड क्या है, आखिर जी, ये ब्रह्मांड की रचना क्यों हुई। आत्मदर्शन, जी, हम हु आई एम एंड व्हाई आई एम, जी, हम क्यों यहाँ आए हैं और हमारा क्या पर्पस था, जी, और उद्देश्य हाँ, हमारा। जी, और ये जीवन मृत्यु क्या है। जी, तो जो जो आपको कई ग्रंथों के पढ़ने के बाद भी नहीं क्लियर होता है लोगों को, उस पर मैंने कोशिश ये की है कि जनमानस आदमी उस चीज को कितने आसानी से समझ ले, वो मैंने उसको आत्मदर्शनम आध्यात्म का रचना लिखी है। डॉक्टर साहब, कोई आत्मदर्शन से रिलेटेड, दर्शन की ओर हमें कोई आपकी रचना ले चले, कोई ऐसा दर्शन हमारे दर्शकों को कराइए। मैं आपको अभी आत्मदर्शनम ही सुनाता हूँ। जी, चलिए, आत्मदर्शनम, हु एंड व्हाई आई एम इन द वर्ल्ड। जी, कण कण सृष्टि है श्री राम, जी, प्रभु राम विराजे अंतर मन, जी, प्राण प्रतिष्ठा हृदय पटल, रमणीक अयोध्या श्री मंदिर। जी, ध्यान उपासना योग आत्म, जी, अज्ञान अहम हो निर्विकार, प्रभु अंतर मन झांके गहराई, व्रत मौन करें चिंतन विशेष। कितने ही जीवन गवा दिए, कितने ही जीवन गवा दिए, न भूल सके उद्देश्य जन्म। क्यों जन्मे हैं हम जन्मांतर, अनबूझ पहेली वो जीवन। गीता पुराण उपनिषद वेद, मर्मा ज्ञान जीवन विस्तृत, पर सेवा मन हरि निर्विकार। आध्यात्म धर्म जीवन शैली, ब्रह्मांड सृष्टि रचना विशेष। जी, ब्रह्मांड सृष्टि रचना विशेष, विस्तृत खगोल वो अंतरिक्ष। क्यों कोटि योनि है वसुंधरा, क्यों कोटि योनि है वसुंधरा, औचित्य मर्म ना समझ सके, बहुजीव परिंदे नव दुनिया। बहुजीव परिंदे नव दुनिया, सागर तल जीवन है अपार। ब्रह्मांड है प्राणी बहुतायत, अनभिज्ञ ज्ञान हरि अंतरिक्ष। जी, यदि धरा योग हम मर्म करें, प्रादुर्भाव धर्म शैली विशेष। वसुधैव कुटुंबकम है प्राणी, परमार्थ जीवन सर्वश्रेष्ठ, परमार्थ है जीवन सर्वश्रेष्ठ। खाओ पियो और ऐश करो, खाओ पियो और ऐश करो, सोच निरर्थक जनमानस। जी, सत्य अहिंसा हरि परोपकार, सर्वधर्म कर्म हरि सार तत्व। जो जीते बस अपने खातिर, ना याद उन्हें कोई करता है। सुख दुख जो दूजों लीन रहे, अंतर्मन तृप्ति हरि बेमिसाल। प्रकृति संरक्षण वो पंच तत्व, प्रकृति संरक्षण वो पंच तत्व। पर्यावरण प्रदूषण चिर मुक्ति, धन धान्य औषधि युक्त धरा, धन धान्य औषधि युक्त धरा। जग सर्वे संतु निरामया, मानव योनि अनमोल रत, मानव योनि अनमोल रत। बहुधर्मो जग अवतार प्रभु, परमार्थ जीवन प्रभु पूजा। अन्यथा मोह ब्रह्मजाल हरि, परमात्मा अंश है निर्विकार, परमात्मा अंश है निर्विकार। तन पंच तत्व है योग आत्म, जीवन तो बस है वर्तमान। क्यों राग द्वेष मन आसक्ति, प्राणी जीवन यह भव सागर। हरि पूर्व जन्म लेखा जोखा, सत्कर्म करो श्री मुक्ति मोक्ष। अन्यथा भवर हरि पुनर्जन्म, अन्यथा जी। भवर हरि पुनर्जन्म। बहुत अच्छे। आपने अध्यात्म के माध्यम से पूरा आपने दर्शन जीवन का करा दिया
और हमें क्या करना चाहिए, ये हम लोगों को एक अच्छा सा आपने संदेश भी दे दिया कि कुछ भी चाहे जितनी व्यस्तता रहे, लेकिन फिर भी हमें अपने जो कर्म है, अपने ईश्वर के प्रति जो आसक्ति है, वो हमें अपनी निर्बाध रूप से उसमें हमें तत्पर रहना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमें अपना जो श्रद्धा है उसे भी कभी कम नहीं करना देना चाहिए, चाहे हमारे ऊपर दुख आए चाहे सुख आए। बहुत अच्छी आपने हमें रचना सुनाई है डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर साहब, आपसे हम जानना चाहते हैं कि आपने कई विधाओं में लिखा है, आपने कोई व्यंग या हास्य के बारे में कभी कुछ लिखने के बारे में आपने प्रयत्न किया है? मैंने बुंदेलखंडी और हास्य व्यंग दोनों का मिश्रण एक नई प्रॉपर्टी शुरू की है, जी। जिसमें हास्य भी हो और बुंदेलखंड की भाषा भी आए, अरे वाह! मुहावरे भी है, अरे वो भी है, उसको जी, मैं आपको आप आनंद लीजिए। जी, विषय है जबर लुगाई हुँ, मस्खरे जमाई, जी, घरबाड़ी गर्जी वो उठत भोर, जी, क्यों दिन रात पड़ो खटिया टोरे, हुँ, जो लगे ढेर चौका बर्तन झाड़ू, क्या सिमटा सिमटी बाप करे, हुँ, सब खलियान खेत भैंसे गईया, हुँ, कब उठो खाट जब सूर ढले, क्यों हुँ, धटक धक धक बीड़ी धोक रहो, बीमार भौजो को भुगते, सब बूढ़े बाड़े लड़का बिटुआ, वे भूखे प्यासे हरी हुड़क रहे, जी, नित दूध जो बांधे लगत भैंस, जी, नित दूध जो बांधे लगत भैंस, नेकऊ अबेर सब भड़क उठे, जी, सुंदर छोकरिया देहात गांव, हुँ, फूटी किस्मत जे मिले खसम, जी, अनपढ़ देहाती माँ बाप कुटुंब, हुँ, जो अंधे हाथों लग गई बटेर, जी, जो उठत भोर बीड़ी माचिस, बस चिलम तमाकू या हुक्का, कागज दबा दबा ठूट कलम, जाने क्या लिख रहा भौचक्के, हुँ, वो रोज रोज की उठा पटक, जी, कुड़कुड़ सारे दिन मीन में, पति टीस उठी मन में गहरी, बस बांध पुठरिया निकल पड़े, बस बांध पुठरिया निकल पड़े, मुंह उठा इते उते फिरत रहे, दर दर भटके छानी सड़कें, किस्मत पलटी उनकी खाई, जोरू लगाई सौभाग्य खुले, जग गए भाग मिली नौकरिया, घर बार मिला संग ठाट बाट, जोरू गदगद खुशहाल नगर, श्री बुंदेलखंड गौरव विशाल, कभी पांव पनैयन खो तरसी, कहूं पांव पनैयन खोतर से, अब अकड़े घूमत हुए सूट बूट, जो थैला छदाम ना फूटी कौड़ी, वे मोटरिया फर्राटे गले गले, वे मोटरिया फर्राटे गली गली, पति गांव मनसुखा बेइज्जत, पति गांव मनसुखा बेइज्जत, दफ्तर में होगा बड़े साहब, ससुराल माय के पूजन लगी, चमकी किस्मत बढ़ गई भाव, ससुरा ससुरी साली छलिया, हुँ, ससुरा ससुरी साली छलिया, लंगूर सालो घन चक्कर, फिर दाल बाटी चूरमा लड्डू, तबीयत से छानो मालपुआ, मनसुख दामाद को पा हो गए, प्रिय जोड़ी फूली ना समा रही, कल तक जो खटिया तोड़ रहे, जबर लुगाई मस्करी जमाई, जबर लुगाई मस्करी जमाई। वाह! बहुत खूब। हम आपसे जानना चाहते हैं कि झांसी में या आस-पास बुंदेलखंड में कई आपको काफ़ी मंचों पर बुलाया जाता है, कभी मंचों पर आपने काफ़ी रचनाएँ करी हैं। तो अनुभूति आपको उस समय क्या होती है? जब आपको उस रचना के बाद सम्मान आपको मिलता है श्रेष्ठ कवि होने का, तो क्या आपको की अनुभूति उस समय रहती है? आत्म सुख इतना अच्छा मिलता है, वैभवता विलासता इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है, जी, लेकिन आत्म सुख के लिए ही आदमी भटक रहा है, जी, और हम निर्लिप्त रहें। जी, और जब मुझे ये कुछ महसूस होता है लोगों के उससे कि क्या आपने बढ़िया सलाह दी है, तो जी, मुझे लगता है कि चलो कुछ लोग तो इसको फॉलो करेंगे ही, जी, और वो जो सुख मिलता है आत्म सुख, तो जी, लगता है कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ति हो रही है, और मैं जी, इसी लाइन पे अगर चलता रहूंगा तो ये ईश्वर मुझे जब तक चाहेगा जी, तब तक स्वस्थ और दीर्घायु रखेगा, क्योंकि उससे पता है कि जीवन से परमार्थ जो लोग जीवन जीते हैं, जी, आज मानव प्राणी हो या सागर हो या वृक्ष हो या ब्रह्मांड हो या प्रकृति, उनकी उम्र सबसे ज्यादा होती है जी। जो परमार्थ में जीते हैं, और वही सबसे सुखी और स्वस्थ रहते एक चिकित्सक होने के साथ-साथ कहाँ कई लोग हमने ऐसे देखे हैं जो पैसे की
दौड़ दौड़ में अंधी रेस लगाए हुए हैं, काफी तेजी से दौड़ रहे हैं और पैसे के लिए अपना घर बार, अपना दैनिक जीवन, दिनचर्या सबको छोड़े हुए हैं। वहीं हमारे डॉक्टर के साहू जी हैं, जिनके लिए आत्म संतुष्टि ही प्रमुख है। पैसा होना चाहिए, पैसे के बिना कोई काम नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन उसके साथ-साथ समाज को एक दिशा देने का काम कर रहे हैं, अपनी आत्म सुख, आत्म संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। जो लिखते हैं, तो वो दूसरे के कितना काम आ सके, उनका लिखा हुआ साहित्य इस पे प भरपूर वो अपना ध्यान देते हैं। तो डॉक्टर साहब, आपसे एक जाते-जाते अंतिम कोई अगर आपकी ऐसी रचना, जो समाज के लिए और हमारे जितने भी दर्शक हैं उनके लिए कोई प्रेरणा का काम कर सके, आप अपनी एक आध कोई और अच्छी सी रचना सुनाइए। इस समय जो समस्या है, जो मैंने समसामयिक शब्द यूज किया था जी। कि मैं उसी पर लिखता हूँ। इस जी। समय जो जो पाश्चात्यकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन व्यापार का हो रहा है पूरे विश्व में, उसकी वजह से हम जो है अपने कल्चर को भूल के पाश्चात्यकरण हो रहा है। और हम लोग जब शादी ब्याह होते तो कहते थे ईश्वर की देन होती शादी ब्याह, जी। लेकिन हमें अफसोस है कि आजकल हम लोग अपने सब चीज को भूल के एक वो विषय चला है जो वेस्टर्न कंट्री का है, जी। लिव इन रिलेशनशिप। जी। 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 मतलब लड़के लड़की बिना शादी के एक साथ रह रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ लड़का लड़की को देखता भी नहीं था कई बार, और ऐसे ही किनकी लड़की है किसी के पेट में, किसी में लड़ा तो भी हो जाती थी शादियां, हाँ। और वो सफल होती थी। और आज वो महीनों सालों साथ रहते, उसके बाद मानसिकता विकृत होती है। सफल गंभीर, 10% होते, 90% फेल हो जाते हैं। बिल्कुल गंभीर उसी और पर ज्वलंत हाँ समस्या वो है। लिखा है लिव इन रिलेशनशिप। जी। ये वेस्टर्न कचरा है जो आज जी। इंडिया में आया हुआ है, जी। जी। इसको हमें दूर करना आवश्यक है। जी, बहुत खूब। बिन ब्याहे सहवास साठगांठ, जी। बिन परणे प्रीतम प्रियतमा, न जी। तेल न मड़वा वो भावरे, न ढोल नगाड़े बराते रमतूला, मामा फूफा न समधी समधन, वो न खर्च रुपया एक धेला, बिन ताम झाम दूल्हा दुल्हन, व्यापार है क्या परणे बंधन, ये चखे बानगी फिर सौदा, यदि हो पसंद स्वागत अभिन, अन्यथा फिर भी साठगांठ। भ्रमजाल है जिनका सब चक्रव्यूह, भ्रमजाल है उनका चक्रव्यूह, बिन खर्च मौज है कामुकता। भ्रमजाल है उनका चक्रव्यूह, बिन खर्च मौज है कामुकता। क्या संस्कार सनातन थे पहले, क्या संस्कार सनातन थे पहले, कौमार चरित्र ना हित रक्षण, क्यों आंख बंद अनुसरण करें पाश्चात्य देश विस्मृत शैली। प्रभु परिणय जीवन में पूर्व रचे, यह ज्ञान सनातन सर्वोपरि। प्रभु परिणय जीवन में पूर्व रचे, यह ज्ञान सनातन सर्वोपरि। शुभ सात न जन्मों वह फेरे, शुभ सात न जन्मों वह फेरे, ना वचन निभाए सात परम, न पाठ न पूजा विधि विधान, न अपनों के आशीष वचन, यह तो बस जीवन साजिश है, यह तो बस जीवन साजिश है। क्या यही आर जीवन शैली, क्या यही आर जीवन शैली। बेमन अपनाओ इस्लाम धर्म, या बीभत्स मौज तैयार रहो, कभी सूटकेस 55 टुकड़े, कभी सूटकेस 55 टुकड़े, कभी कीमा भट्टी चढ़ा दिए, कभी बहु विवाह हुए साजिश, या चक्रव्यूह लब जिहाद, वह चकाचौंध आनंद छड़क, पिलो भोलेपन उनकी साजिश, वो बर्बर मृत्यु परिवार को, क्या मिला आधुनिकता शैली, फिर कोर्ट कचहरी ता जीवन, फिर कोर्ट कचहरी ता जीवन, परिवार कुटुंब जीवन कलंक, परिवार कुटुंब जीवन कलंक। बहुत खूब। समाज को कितना सुंदर इन्होंने संदेश दिया है कि आप भले ही शादी आपने नहीं करी तो आप ना करें, लेकिन इस तरीके के आप रिलेशनशिप बना के बिल्कुल भी ना रहें। माँ बाप जो होते हैं बच्चों के, अपने बच्चों का भला चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे से जब सेटल हो गए तो उनकी धूमधाम से शादी हो जाए। तो इन्होंने कितने सारे रिश्ते नाते धरे रह गए और वो रिलेशनशिप में रह गए। तो इस तरीके से आपने बिल्कुल समाज को एक दिशा दिखाने का जो काम किया है, निश्चित तौर पर हम आपके आभारी हैं कि आपने संस्कृति केशवकुल चैनल को अपना अमूल्य समय दिया। आप हमारे चैनल के बारे में अगर कोई दो शब्द कहना चाहें तो दर्शकों को आप कह सकते हैं। ये चैनल आपको देखते मैं हैं आपके चैनल से यही अपेक्षा करता हूं
कि मैं कोशिश ये भी कर रहा हूं कि मैं अपनी ये जो रचनाएं हैं इनको संकलन करा के जी बुक रूप में प्रकाशित कराऊं। जी और जब भी समसामयिक जो भी विषय आपका आता है जी आप मुझे बुलाइए, मैं उस समसामयिक के कारण और निवारण, जी जी चाहे वो हेल्थ से संबंधित हो या राष्ट्र की नीति से संबंधित हो जी या जी विश्व में कोई समस्या चल रही है, तो जो हमारे प्रधानमंत्री इस समय सारे विश्व में छाए हुए विदेश नीति के लिए, जी जी समाधान के लिए, हम उनके कदमों पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम भी कुछ देश के लिए सुधार करें, विश्व को वसुधैव कुटुंबकम कहें नहीं, बनाएं। जी तो मैं जी जब भी जी आप मेरी महसूस करें, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। और अगर मेरे इन सब अच्छाइयों से लोग कुछ प्रेरित होते हैं, ये मेरे जीवन के लिए सबसे बड़ा आत्म सुख होगा। नहीं, यदि आपकी पुस्तक जो छप रही है, आपकी पुस्तक छपने के बाद, उसके विमोचन के बाद हम अवश्य आपको अपने चैनल पर फिर बुलाएंगे और आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारा ये कार्यक्रम बहुत पसंद आ रहा होगा। और हमारे चैनल पर आने के लिए डॉक्टर के साहू जी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।